एक इंसान कैसे पहचाने उसके जीवन में पितृदोष है। आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रही, अनस्टेबल बच्चों का पैदा होना, शादी नहीं हो रही है घर में, कलेश बहुत है, अल्प आयु में मृत्यु हो जाना। आजकल के लोग कहते हैं पितृदोष तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा नहीं होता तो फिर वो लोग परेशान क्यों, और उनकी परेशानी इस पूजा से ही समाप्त क्यों हुई? आपके द्वार के बाहर की जगह है पितरों की, और लोगों ने ड्राइंग रूम, बेडरूम सजाए हुए अपने पितरों की फोटोओं से, तो ये कितना गलत है। वो हमसे खुश नहीं है तो वो हमारे अंदर खुशी आने ही नहीं देगी। ये रिक्वेस्ट है आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि अपने पितरों को प्रसन्न रखें, नहीं तो आपके पितर आप ही का खून पीते हैं। और मैम ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है हमारे सपने में हमारे पूर्वज आए, और कोई बोलता है कि खाना भी मांगते हैं और कुछ और बताते भी हैं। कई लोग चिल्ला रहे होते हैं, कई लोगों ने देखा कि वो बीमार है, चीखे मार रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, इट मीन्स आपके पितर प्रसन्न नहीं है। कुछ पर्टिकुलर जो सपने होते हैं वो कुछ अलग इंडिकेशन देते हैं, जैसे अच्छा मुक्ति जल से क्यों दो, क्यों गंगा नदी को उतारा गया और उनका तर्पण करवाया गया? तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जैसे हमने ना जानते हुए कोई गलती कर दी तो हमारे ऊपर पितृदोष लगता है और हमारे जो पूर्वज हैं उनको वहाँ पे सजा मिलती है। वहाँ पे तेल में तला जा रहा है या अग्नि से जलाया जा रहा है। पितरों को बांध देना है, पितृ बंधन जैसी कोई चीज सुनी है हमने। तो ये क्या होता है? जो मेरा पितर है वो आपके लिए प्रेत हो सकता है, जो आपका पितर है वो मेरे लिए प्रेत हो सकता है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पितृदोष और श्राद्ध। हम सभी के घर में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता होगा, आखिर पितृ होते कौन है, पितृदोष क्या होता है और श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की हमारी गेस्ट नितिशा मल्होत्रा जी से। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। राधे राधे मैम। राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं बेसिक कुछ सवाल से स्टार्ट करना चाहूंगी कि पितृ कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और आखिर पितृदोष होता क्या है? जी, तो हम बात कर रहे हैं पितरों पर, तो उन्हीं को नमस्कार करते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि पितरों के बिना, कुल देवी के बिना और हमारे गुरु के बिना हमारा जीवन भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः और ओम गुरु देवताभ्यो नमः। तो हम तीनों को ही नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब पितृ है क्या? जी, जैसे हमें मनुष्य लोक मिला और हम मनुष्य हैं, जिसे मृत्यु लोक भी कहा गया है, जिसे पृथ्वी लोक भी कहा गया है, जिसे कलयुग का लोक भी कहा गया जी। हम वहां पे जन्म ले रहे हैं और अपने कर्मों को कर रहे हैं। अब हमारे कर्म क्या है जो हम अच्छा या बुरा करते हैं? और कर्म इज नॉट कि मैंने हाथ से कोई काम किया, मैंने हाथ से कोई दान किया, मैंने हाथ से आपको बुरा भला बोला उंगली करते हुए, या किसी को थप्पड़ मारा। कर्म है हमारे दिमाग से उत्पन्न हुए विचार। हमारा दिमाग ही तो पूरी बॉडी को कमांड करता है ना कि अब आपको हाथ से थप्पड़ देना है या किसी की तरफ उंगली करनी है या दान करना है अपने हाथों से। तो सब कुछ क्या हमारे दिमाग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में ही है। अब हमने कर्म किया और हमारी मृत्यु हुई, क्योंकि मृत्यु लोक है, मृत्यु होनी तो तय है। कुछ भी अनस्टेबल हो सकता है, बट मृत्यु अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है, वो होगी ही होगी। इसके बाद हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन का एक प्रोसेस रहता है जिसे 13वीं श्राद्ध कहा जाता है, राइट? मृत्यु से लेके उस 13 दिन की एक प्रोसेस है। अब हमें लग रहा है वो 13 डेज की प्रोसेस है। जैसे मैं अभी इंडिया में हूँ और अभी 3-4 बज रहे हैं जी। अभी आप अमेरिका जाओगे तो वहां पे क्या 3 या 4 बज रहे होंगे? नहीं होंगे ना। जो अमेरिका बैठा होगा उसका एक टाइम लिमिट अलग है, हमारी टाइम लिमिट अलग है जी। वैसे ही हर लोग की भी टाइम लिमिट है। जैसे यहाँ पे टाइम चल रहा है 13 दिन, हम बात कर रहे हैं 13 डेज होते क्या है? लेकिन वही 13 डेज उनके बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। यानी हमारा एक पल और उनका एक दिन, आप समझ रहे हो? हमारा एक पल और उनका एक दिन। तो हमने 13 डेज में कितने पल बिताए? बहुत सारे। और उनके कितने दिन हो गए? बहुत ज्यादा। अब हमने गरुड़ पुराण में क्या पढ़ा कि एक जब मृत्यु होती है उसमें ये वर्णन है कि अंगूठे के साइज की एक आत्मा होती है। और साइंस क्या कह रहा है, विज्ञान क्या कह रहा है कि अगर आप जिंदा हो, कुछ क्षण पहले हमने आपका वेट किया और कुछ क्षण बाद आपका वेट किया, जब आपकी मृत्यु हो गई तो लगभग 250 ग्राम जितना वेट कम हो जाता है। अभी मृत्यु होने वाली है, कुछ क्षण पहले 250 ग्राम ज्यादा है, कुछ क्षण पहले 250 ग्राम कम है जी। तो ये आत्मा का वेट ही तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हड्डियों का, खून का और किसी चीज का तो एकदम से वेट कम नहीं हो सकता।
ये तो आत्मा का ही वेट होगा। और ये गरुड़ पुराण में बहुत क्लियर लिखा गया है कि एक अंगूठे जितनी आत्मा है जिसको यम के दूत लेने आते हैं। अब मृत्यु के बाद जब उनकी प्रोसेस शुरू होती है, 13 डेज की प्रोसेस है हमारे अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत दिनों की प्रोसेस है। अब वो जो दिन है या वो बहुत जो समय है वो उनके कर्मों पर डिपेंड करता है कि उनके कर्म कैसे हैं, अच्छे या बुरे। अब हमारे मृत्यु लोक में हमें क्या मिलता है? शरीर। जी। हम नहा सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, जी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उनके पास शरीर नहीं है। आप अग्नि पुराण पढ़ो, आप गरुड़ पुराण पढ़ो, आप विष्णु पुराण पढ़ो, वहाँ पे देवता तक ये कहते हैं कि हमने मनुष्य बनना पसंद है, क्योंकि हमें क्या मिलता है? शरीर, जो और किसी को नहीं मिल सकता, जो सिर्फ मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर ही है, और कहीं पर भी आपको शरीर नहीं मिलता है। आप सूक्ष्म रूप में, कभी सूक्ष्म और कभी विस्तार रूप में रहते हैं। जैसे आपने हनुमान जी के बारे में क्या सुना? उनका एक विराट रूप भी और एक सूक्ष्म रूप भी है। सूक्ष्म रूप धरि से यही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। वैसे ही उनके रूप अनेक बनते और बिगड़ते रहते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूपों को धरते हैं और वो होता है। लेकिन शरीर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। कभी हमने देवताओं को देखा है कि वो शरीर रूप में आए हो? नहीं देखा। तो सिर्फ शरीर, तो शरीर पाने के लिए तो हर देवता, हर एंटिटी तरसती है कि हमें बॉडी मिले, और एक बॉडी में ही तो दिमाग है जी। कि मैं अपने ये डिसीजन ले सकती हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मेरा डिसीजन है। ये आपका डिसीजन है कि हमें किसको बुलाना है। ये हमारे पास ही तो है पावर्स, हमारे पास ही तो है पावर्स कि हम विज्ञान को, हर चीज को समझते हैं। उनके पास नहीं है। अब गरुड़ पुराण में क्या लिखा है? वहां पे वैतरणी नदी है, वहां पे आग है, वहां पे गर्मी है, बहुत उष्णता है, बहुत ज्यादा गर्म जगह है। यमलोक की बात हो रही है। यमलोक की बात हो रही है। इट मीन्स वो कोई अच्छी जगह तो नहीं है। अब मेरी मृत्यु के बाद जब मुझे दूसरा जन्म मिला, उस दिन में कुछ भी टाइम हो सकता है, वो टाइम लिमिट कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि मैं मृत्यु के बाद फटाफट डिसाइड करूं कि मुझे इस घर जाना है और ये कर्म को खत्म करना है, या मुझे लग रहा है अरे मेरे पेरेंट्स से भी पैदा नहीं हुए तो मैं कैसे पैदा हो सकती हूँ। अभी तो मेरे परदादा लोगों का वो चल रहा जनरेशन, तो मेरा पैदा होना तो अभी बहुत टाइम के बाद डिसीजन है। तो मैं तब तक कहाँ रुकूंगी? तो किसी वो है पितृलोक। वो है पितृलोक। जब तक एक आत्मा मृत्यु के बाद, जब तक दूसरे जन्म में नहीं जाती है, तो वो है एक स्टे, आपका रुकने का एक एरिया। जी। तो वहां पे जाते ही हम लोग क्या बन जाते हैं? पितृ। अब ऐसा नहीं है, गरुड़ पुराण में कहीं पे वर्णित है कि पितृ किसी के सगे नहीं होते, ये लिखा गया है। और अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे वर्णन आता है, कई जगह आता है। लेकिन मैं कहती हूँ, एक माँ को अपने बच्चे से, एक पिता को अपने बच्चे से इतना प्यार है, मृत्यु के बाद वो प्यार खत्म तो नहीं हो सकता? नहीं ना, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शिव पुराण में हमें एक वर्णन मिलता है कि जो आत्माएं हैं, जो पितृ हैं, वो बोल रही हैं कि हम तो अपने बच्चों का भला चाहते हैं, हम उनको कामयाब होना देखना चाहते हैं, बट वो कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं? तो शिव जी बोले कि देखिए, आप सही कह रहे हो कि हम जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं अपनी उनसे जुड़ना चाहती है, लेकिन हर चीज कर्मों पे डिपेंड करती है, गिव एंड टेक है। हम भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो हमें मिलता है। हम यूनिवर्स से कहते हैं हमें पैसा चाहिए तो हमें मिलता है। हम यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन करनी बंद करते हैं, हमें नहीं मिलेगा। और ये तो मैं खुद कहती हूँ कि एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर मैंने कोई मैनिफेस्टेशन की है, वो मुझे मिली है, और मैंने कुछ दिन ब्रेक ले लिया, नहीं मिली है, इट मीन्स आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। इसीलिए आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी सब में देखोगे एक प्रार्थना का तरीका है सब में। कोई खाना खाने से पहले कर रहा है, कोई मंदिर जाके कर रहा है, कोई चर्च जाके कर रहा है, अपने डेज के अकॉर्डिंग कर रहा है, कोई रात को सोने से पहले कर रहा है। यानी आपको हर चीज़ एक प्रार्थना के बाद मिलती है। अब जो पितृ बहुत टाइम तक रह जाते हैं, क्योंकि हमें गरुड़ पुराण में एक व्याख्या मिलती है कि पितृ पहले सीधे लटके हैं अपने लोक में। जब उनको बहुत टाइम तक आप तर्पण नहीं करते हो, उनकी श्राद्ध क्रिया सब नहीं करते हो, फिर वो उल्टे होने लगते हैं। जब वो उल्टे होने लगते हैं तो वो प्रेत बन जाते हैं, फिर वो प्रेत लोक की श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब वहां पे भी कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पे अमीर गरीब की एक कैटेगरी बनी हुई है, जी, वहां पे भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि जैसे हमने अनजाने या ना जानते हुए कोई गलती कर दी तो हमारे ऊपर पितृदोष लगता है और हमारे जो पूर्वज हैं उनको वहां पे सजा मिलती है। देखिए, वो जगह ही सजा वाली है।
वो जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह ही सजा वाली है कि मेरा मेरा कर्म इतना बुरा हुआ कि मुझे अभी नेक्स्ट जन्म में बहुत ईयर बिताने हैं, तो इट मीन्स मेरे कर्म बुरे हैं। तभी तो लोग कहते हैं प्रेत ने पकड़ लिया, भूतनी ने पकड़ लिया, चुड़ैल ने वो बुरी क्यों होती हैं, वो अच्छी क्यों नहीं होती हैं। लेकिन बोलते हैं कि श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तो हमारे पूर्वज यहाँ पे हैं पितृलोक में, वो वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे। हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि वो वहाँ अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी और सर्दी, बारिश, हर तरह का मौसम आता है। वहाँ पे एक ही मौसम है जो है गर्म, जहाँ पे है बहुत गर्मी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे तेल में तला जा रहा है या अग्नि से जलाया जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत गर्मी है। अब हमारे हिंदू संस्कारों में क्या बना है कि जब हम सुबह स्नान करते थे नदियों में या सरोवर में, तो हम क्या करते थे, एक तो पुरुषों ने जनेऊ पहना होता था, अंडरगारमेंट्स पहने होते थे या धोती गमछा कुछ लपेटा होता था। क्या वो नग्न अवस्था में स्नान करते थे? नहीं। स्त्रियां भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करती थी, वो भी पूरे कपड़े पहन के स्नान करती थी जी। फिर वो सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे जी। ठीक है। अब सूर्य कौन है? श्री हरि विष्णु का रूप जी। और हमारे सबसे पहले जो पितर है वो कौन है? या आप सूर्य देवता को कह सकते हो या श्री हरि विष्णु को कह सकते हो, ठीक है। जो सर्वदेव अमावस्या आती है, अश्वनी मास की अमावस्या, क्योंकि भाद्रपद की पूर्णमासी से पितृपक्ष शुरू होता है और अश्वनी की अमावस्या जिसे सर्वदेव अमावस्या कहते हैं उस दिन समाप्त होता है। उस दिन सभी देवताओं का, सभी पितरों का, सभी का तर्पण कर दिया जाता है, राइट। अब सूर्य देवता को जल चढ़ाते थे, उसमें हम कुल देवी का नाम लेते थे, उसमें हम अपने गुरुओं का नाम लेते थे, हम अपने पितरों का नाम लेते थे, सबका लेते थे जी। हमें राजा भगीरथ से भी तो यही मिलती है कि उनके पितृ परेशान थे, उन्होंने बोला कि हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही, हमें मुक्ति दो। अच्छा, मुक्ति जल से क्यों दो? क्यों गंगा नदी को उतारा गया और उनका तर्पण करवाया गया? क्योंकि जहाँ बहुत गर्मी है वहां पे आपको क्या चाहिए? कूलर। आज मेटा, फेसबुक के मेटा की बात करते हैं, जहाँ पे उनका डेटा सारा सिस्टम है, वहां पे कितना पानी चाहिए, क्योंकि वहां पे गर्म हो जाते हैं आपके कंप्यूटर्स वगैरह। वैसे ही एक जगह है जहाँ पे बहुत गर्मी है, जहाँ पे हर जगह आग ही आग है, तो आपको क्या चाहिए? पानी। पानी। इसीलिए भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पे उतारा और अपने पितरों को तर्पण दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा साल तो हमें पितरों से मतलब नहीं होता। किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपको पितृ दोष है, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब हम जाएंगे ना गया जी या जहाँ पे भी, हम तर्पण करवा देंगे। या पैसे नहीं है, या हम तो हर अमावस्या पे भोजन दान करते हैं। मैं कह रही हूँ वहाँ पे भूख प्यास तो है, वहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। हम जल तो नहीं दे रहे। और हम लोग आज दान कैसा करते? पहले क्या होता था, हमारे घर में पंडित आते थे हर अमावस्या को, पूर्णमासी को, वो हमसे प्रॉपर खाना ले जाते थे, मांग के भी ले जाते थे और इच्छा से भी ले जाते थे। आज क्या है, हमारी मर्जी होती है तो हमने मैगी के पैकेट्स उठाए, फ्रूटीज उठाई, केले उठाए, आम उठाए, कुछ भी उठाया और जाके मंदिरों में दे दिया। जबकि ब्राह्मण का नंबर 6ठे नंबर पे आता है। जब हम पितरों को खिलाते हैं तो 6वें नंबर पे जो ब्राह्मण आ रहा है, उससे पहले की जो 5 वो लोग हैं, जो एंटिटीज हैं, उनको तो आप भूल गए। तो आप कैसे कहते हो कि एक ब्राह्मण को देने से आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हो? तो जैसे एक इंसान कैसे पहचाने कि उसको घर में या उसके जीवन में पितृदोष है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपने लक्षण से पहचान सकते हैं कि हमें पितृदोष है या नहीं। तब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से राय भी ले सकते हो। सपोज दैट मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मैं कहीं कामयाब नहीं हूँ जी। मेरा कोई नेम फेम नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, ये पितृदोष का एक लक्षण है। आप कह रहे हो कि मैं ज्ञानी तो बहुत हूँ लेकिन मेरे को कंपनी से जो सैलरी मिलती है वो 25-30 हजार मिलती है, इट मीन्स आप पितृदोष में, आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये पितृदोष के लक्षण है। आपका दिमाग और आपकी एजुकेशन, आपका फैमिली, सब कुछ आपके फेवर में है लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हो। दूसरा, आपको संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, घर में कले कलेश बहुत है बिना बात का। जैसे आप कई घरों में देखोगे टॉपिक नहीं होता कि लड़ाई हो और लड़ रहे हैं लोग, छोटी सी बात पे पिता भी चिल्ला रहा है और बेटा भी चिल्ला रहा है, तो ये पितृदोष के लक्षण है। जब इससे आप हायर जाओगे तो बिना दिमाग के बच्चों का पैदा होना या फिजिकल अनस्टेबल बच्चों का पैदा होना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। इसके बाद अल्प आयु में मृत्यु हो जाना, जैसे अभी हमने एक हवाई दुर्घटना देखी, या कोरोना के समय बहुत लोगों को जाते देखा जो बहुत कम एज के थे। तो जब बहुत छोटी एज में लोग चले जाते, ये भी पितृदोष के लक्षण है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पितृदोष होता क्या है। जैसे
मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। ये पितृदोष के लक्षण है। पितृ क्या करते हैं, आपका जो घर का मुख्य द्वार है उसके बाहर का जितना भी एरिया है वो पितरों का है, ठीक है। वो हमसे खुश नहीं है तो वो हमारे अंदर खुशी आने ही नहीं देंगे। तभी शास्त्रों में पहले क्या किया जाता था, सुबह उठ के महिला घर के बाहर जल छिड़कती थी, गोबर से या जल से उसको लेपती थी, साफ रखती थी। आजकल क्या होता है, मेड ने बाहर तो जो भी किया किया, कोई वैल्यू नहीं है, और जल तो कोई छिड़कता भी नहीं है। आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ये देखोगे कि मैं सबसे कहती हूँ, जब आप सुबह उठते हो, आप जब नहा लेते हो, सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो, उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़को, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो अगर हमें ब्लेसिंग देना भी चाहते हैं ना, अगर मैं खुद परेशान हूँ तो मैं अपने बच्चे की क्या वो करूँगी जी। मैं कहूँगी बेटा बाद में बात करेंगे, अभी मैं खुद परेशान हूँ, राइट। अगर मैं खुश हूँ और मेरा बेटा मेरे पास आएगा, मम्मी ये प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो जब मेरे पितर परेशान है वो मुझे कैसे हेल्प करेंगे। और लोगों को आज जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, मैं उसके कई रीजन आपको देती हूँ। स्नान करना हमारा पैटर्न गलत हो चुका है। हम आज सरोवर, नदियों में स्नान नहीं करते हैं, बाथरूम में करते हैं और नग्न अवस्था में करते हैं, राइट। जनेऊ पहनने हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। सूर्य देवता को जल देना हमने छोड़ दिया, और सूर्य देवता को जल जो दे भी रहे हैं वो भी एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो 75 बार बोलते हैं, अरे मैम मैं तो बहुत सालों से सूर्य देवता को जल दे रहा हूँ। आप है कौन। मैं पता है आपको रोज कंबल बांटता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में, और गर्मियों में पता है मैं भोजन बांटता हूँ, मैं जूते बांटता हूँ, मैं छतरी बांटता हूँ। अरे आप है कौन। जब तक उसकी हरि की इच्छा ना हो पत्ता नहीं हिल सकता। आप है कौन जी। फिर लोग कहते हैं हमने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना जाप किया, हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे आप भगवान के नाम पे करो तो फायदा होगा ना। आप अपने नाम पे कर रहे हो तो ये तो कर्म है ना। आपने मुझे कोई चीज दी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दी हो, मुझे वो चीज आपको वापस तो लौटानी होगी। ये तो धरती का नियम है कि आप जो भी यहाँ पे लोगे, गाली भी ले रहे हो तो भी, चीज भी ले रहे हो तो भी, भाव भी ले रहे हो तो भी, आपको वो वापस लौटाना पड़ेगा, राइट। अगर मैंने आज आपको दान दिया तो इसका मतलब मुझे कल आपसे दान लेना पड़ेगा। अब मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत गाड़ियां है, तो क्या मैं आपसे दान लूंगी? नहीं। इसका मतलब एक जन्म मेरा दरिद्र होगा जहां पे मैं गरीब होंगी, और जो मैंने कर्म किया था कि मैंने आपको दान दिया था, फिर आप मुझे वो दान दोगे। कर्म प्रधानी तो है पृथ्वी। जी जी जी। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, भिक्षा लेते थे हर घर जाकर के। क्यों भिक्षा लेते थे? मैं अगर मंत्र जाप साधना में हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए लगी हूँ, तो क्या मैं भोजन कमाने के लिए दूसरी मेहनत करूंगी? क्योंकि मैं एक काम तो कर रही हूँ ना। अगर आप लकड़ी काटते हो तो आप लकड़ी काट रहे हो, और जब हमें लकड़ी चाहिए होगी मैं आपको पैसे या कोई चीज दूंगी और आपसे लकड़ी ले लूंगी। मेरे पास अनाज है, आप में से अनाज लोगे और मेरे को जो भी चीज आपके पास होगी वो दे दोगे जी। आदान प्रदान हो जी। तो साधु महात्मा ऋषि भी आदान प्रदान करते थे कि मैं विश्व कल्याण के लिए जाप कर रहा हूँ तो आप मुझे भोजन और वस्त्र दे सकते हो। यही होता था। ब्राह्मण क्या करता था, मंदिर सेवा करता था। अब उसके बच्चे कौन पालेगा, उसके घर में अनाज कौन देगा? हम ही तो देंगे, क्योंकि मैं इतनी सक्षम नहीं हूं। मैं तो रोज पूरा दिन ड्यूटी जाती हूँ, मैं रोज मंदिर की जाके सफाई, पूजा, भोग नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ब्राह्मण को नियुक्त किया जाता था। तो हर चीज कर्म प्रधान ही तो है जी। हर चीज कर्म ही तो कर रहे हैं, तो कर्म का कुछ देना लेना तो होगा। अब मैंने अपने एरिया के पंडित को, ब्राह्मण को कुछ दिया ही नहीं, रोज उसको भगवान को जाके बोलता हूँ कि भगवान जी आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे इतना धनवान बनाया, थैंक यू, लेकिन मैं ब्राह्मण को कुछ नहीं देता। मेरी सेवा तो वो ब्राह्मण ही कर रहा है, तो ये भी तो कर्म ही है। फिर आप कहते हो पितृदोष होता है। पितृदोष की संज्ञाएं भी बहुत होती है, देव दोष, पितृदोष, गुरु दोष, स्त्री दोष, भाई का दोष, सेवक का दोष, हर तरह के दोष है। इनफैक्ट अजन्मा दोष भी है। जब हम गर्भपात करवाते हैं तो क्या लगता है? अजन्मा दोष। इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि शादी से पहले अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो तो क्या होगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अब क्या होगा, आपकी लाइफ में पितृदोष लगा, प्रॉब्लम शुरू। लोगों के घर आज क्यों नहीं बस रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले किसी का दिल तोड़ा है, बाद में किसी का दिल तोड़ा है, तो वो दोष कहाँ जाएगा? चलो आपने किसी लड़की का दिल दुखाया या लड़की ने लड़के का दिखा, वो दोष कहाँ जाएगा?
आपके बच्चों में और आपके जीवन में ही तो आएगा। जी। जैसे मैं अपने बच्चों को अपना सब प्रॉपर्टी दे के जाऊंगी, तो क्या मैं अपने कर्म नहीं दे के जाऊंगी? क्योंकि कुंडलियां जो भाई मेरा घर बच्चा पैदा हो रहा है, जैसे मेरे लग्न में गुरु है, ठीक है, मेरे हस्बैंड के गुरु उच्च का है, मेरे बड़े बेटे के लग्न में गुरु है और उच्च का है। मतलब कुंडलियां एक दूसरे से मैच करती हुई होती है, जस्ट लाइक डीएनए। जी। अगर मैं अपने माता पिता के घर पैदा हुई हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी बर्थ चार्ट मैच करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पितृ हमें हेल्प भी करते हैं और हमें दुखी भी करते हैं। दुखी वो तब करते हैं जब वो देखते हैं कि हम कितने दुखी हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा, और जब वो खुश हो जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। पहले के लोग अपने घर के बाहर कुछ भी लाते थे ना मीठा, तो वो पहले घर के बाहर चढ़ाते थे, द्वार पे। अब क्या हम लोग चढ़ाते हैं? आज स्विगी जोमेटो होता है, पहले के घर भोजन बनता था, बाहर डॉगी को, कौवे को, गाय को पहली रोटी डालने जाते थे। जी। आज क्या होता है, तो स्विगी जोमेटो से बना हुआ आता है, बच्चे खाते हैं, और फिर बच्चों को बीमारियां हैं, पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हैं, पितृ दोष है, शादियां नहीं हो रही, सारे दोष हैं। इट मीन्स अगर मेरे पास भोजन नहीं है, मुझे भोजन चाहिए, और स्विगी जोमेटो से पूरा दिन भोजन आ रहा है बच्चों के लिए, और मैं बाहर देख रहा हूँ उसको गेट पे खड़ा होके, तो मेरे अंदर कितनी उलझन होगी। जी। जी। तो ये सारे कर्म हैं हमारे जो हमें पितृदोष लगता है। जी, आज जो बच्चे स्विगी जोमेटो करके खा रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। आप अपने घर का भोजन इसलिए भी खाते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और इसलिए भी खाते हो कि बाहर से भोजन आया, और भोजन के प्रति एंटिटीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैले हैं, यक्षिणियां हैं, उनको भी तो भोजन चाहिए। जब उनको कोई नहीं देगा तो क्या होगा? आज डॉग पर बहुत केसेस वो आ रहे हैं। एक बात बताइए, हमने कुत्तों को भोजन कराना छोड़ दिया, तो अगर आज वो काट रहे हैं, भूख में तो काटेंगे ही काटेंगे ना। आज अगर हमने गाय को भोजन कराना छोड़ दिया, तो वो पॉलिथीन तो खाएंगी खाएंगी, क्या करेंगी फिर वो? आज हमें भोजन मत दीजिए। गूगल करिए, आज जो लोग फ्लाइट में फंस गए, जहाजों में फंस गए, जहाँ पे भोजन खत्म हो गया, पहाड़ों में फंस गए, उन्होंने क्या खाया? उन्होंने मांस खाया, उन्होंने कपड़े खाए, उन्होंने बर्फ खाई। इट मीन्स भूख हम पे काम करती है ना। तो वो गाय, वो कुत्ता, वो कौवा क्या करेंगे? तो ये हमने ही तो ये सब गलतियां की हैं जिससे हमें पितृदोष हो रहे हैं। तो ये गलतियां हमारी हैं। और अगर आप अपने पितृदोष को समाप्त करना चाहते हो, तो पहले तो अपने घर के बाथरूम में भी, क्योंकि जब हम बाथरूम में नहाते हैं ना, तो पहले के लोगों को आपने नहाते देखा है? ओम गंगा देव्यो नमः, सरस्वती जी की जय हो, लक्ष्मी जी की जय हो, माँ जमुना की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, गंगा नदी की जय हो। तो पहले नदियों की जय बोलते थे, फिर सारे मंत्रों का जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा प्रोसेस होता था उनका नहाने का। जी। और नहाते समय जो एरिया होता था, वहां पे पॉट नहीं होता था। अब क्या है, पॉट भी पास में है और नहा भी हम रहे हैं, ठीक है। फिर उनके गले में एक जनेऊ होता था, जिनको वो लोग निचोड़ते थे। हमारे वस्त्र होते थे, हम जिनको धोते थे और निचोड़ते थे। जहाँ पे पितरों के एरिया में जहाँ बहुत गर्मी है ना, उनके लिए ये जो जल जो जनेऊ से होके टपका है, वो वहां पे उस गर्मी तक को समाप्त करता है। हम जो सूर्य देवता को जल देते हैं, ये वहां पे एक बूंद वहां की गर्मी को समाप्त करते हैं। तो ये प्रोसेस तो हमने खत्म कर दिया ना। जी। दूसरा, हम लोग जब शिव मंदिर जाते थे, पहले के लोग गांव में रहते थे और मंदिर जरूर जाते थे सुबह उठ के, ठीक है। उन्होंने सरोवर में स्नान किया, सूर्य देवता को जल चढ़ाया, सबका नाम लिया, अपने पितरों का, अपने कुल देवी का, गुरु का। उसके बाद वो शिवलिंग के पास जाते थे। हर गांव में शिव मंदिर होता था। जी। अपने घर से या अपनी नदी से उन्होंने जल लिया अपने लोटे में, और उन्होंने जाके शिव मंदिर पे चढ़ा। आज हम क्या करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, वहां से सारा सामान लेते हैं और शिव जी को चढ़ा देते हैं। तो हमारा पितृदोष कैसे समाप्त होगा? पितृदोष है कहाँ? आपके घर पे है ना, जी। बाहर तो है नहीं पितृदोष। पितृदोष मेरे घर पे है। तो जब मैं घर से कोई चीज ले जाऊंगी, तभी तो वो समाप्त होगा ना। और जल ही क्यों चढ़ता है? हर देवता का अभिषेक होता है, यानी जल हर लोक में जरूरी है, और पितरों के लिए तो बहुत जरूरी है। ये तो उदाहरण हमें भगीरथ जी ने दिया कि तर्पण नहीं हो रहा था, उनके पितृ परेशान थे और गंगा नदी को उतारा गया। इट मीन्स पानी की वहां पे बहुत जरूरत है। तो मैम, जैसे अभी श्राद्ध के दिन आने वाले हैं, बहुत से लोग गया जी जाते हैं श्राद्ध करने के लिए, तो ये श्राद्ध का सही तरीका क्या है और इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है? पहले तो मैं ये बोलूंगी कि सिर्फ पूरे साल में जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? जी। क्या मुझे पूरा साल भूख नहीं लगती?
है ना, मुझे तो पूरा साल भूख लगती है, हम पूरा साल भोजन करते हैं। तो साल में 12 अमावस्याएं आती हैं, 12 पूर्णमासी आती हैं, और हर अमावस्या पे ये बोला जाता है कि अपने पितरों के निर्मित तर्पण सभी को करना चाहिए। जिनकी चाहे मदर चली गई हैं, फादर चले गए हैं, दादा दादी नहीं है, उन सबको करना चाहिए, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप संयुक्त परिवारों में रह रहे हो। ठीक है। अब पहली बात तो ये कि हर अमावस्या को तर्पण होना चाहिए। डेली अपने घर के बाहर आपको जल छिड़कना चाहिए। अगर भोजन बाहर से आप मंगवा रहे हो तो उनके लिए भी भोजन रखो फिर बाहर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्विगी जोमेटो कर रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो भोजन। गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, चिड़ियों को भोजन दो ताकि उन तक पहुंचे। जल दो, क्योंकि हमारे उसमें जल तर्पण को सबसे विशेष माना गया है। और अभी एक एकादशी आती है पितृपक्ष से पहले, जिसे कुशा एकादशी भी कहते हैं, कि कुशा ला करके अपने घर पे रखो, समृद्धि बढ़ती है। और कुशा वो घास की तरह होती है, और कुशा पे ही पहले के लोग, जब तक 13 दिन होते थे, जो कर्म कांड करता था जो पुत्र, वो कुशा पे ही सोता था। उसकी प्रोसेस होती थी कि वो 13 दिन भोजन नहीं करेगा। लाइक भोजन में नॉर्मल भोजन लेगा, जो बिल्कुल प्याज, लहसुन, ऑयल और टेस्ट के बिना होगा, मतलब सात्विक भोजन करेगा, जो व्रत वाला भोजन होता है। वो कुशा पर सोएगा, वो बालों को काटेगा नहीं, या बालों को हटवा दिया जाता था, चोटी रखवा दी जाती थी, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। क्योंकि आत्मा किससे जुड़ी है? वो आत्मा उसी से तो जुड़ी है जिसने उसका कर्म कांड किया है। जो देखिए, जैसे हमारे घर का जो इमोशनल बंदा होता है, सबसे ज़्यादा सताया भी वही जाता है। जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, प्रैक्टिकल होगा, आप उसको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बोलने का फायदा ही नहीं कि भाई मेरा ये काम कर दो, वो सुनेगा ही नहीं। जो इमोशनल भाई होगा, आप जाके वहीं बोलोगे ना, भाई ये काम कर दे, वही करेगा। तो जो इमोशनल होता है ना घर का, जो अच्छा होता है, जो नेक होता है, पितृ भी उसी को तंग करते हैं आके कि मेरा काम कर दो बेटा। अब वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ, आप देखते हो घर में आजकल लड़ाई झगड़े हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। एक प्रॉपर्टी लपेट के बैठा और दूसरे को मिल नहीं रही है। ये क्या है? ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। जो लपेट के बैठा उस पर भी, और जिसको नहीं मिल रही है उस पर भी। जिसको नहीं मिली वो तो सीधा हो गया कि इसमें छल नहीं था, इसमें कपट नहीं था, इसने प्रॉपर्टी को ऐठा नहीं, राइट। जिसने प्रॉपर्टी को ऐठा, वो भी तो पितृदोष का लक्षण है। कि अगर आज मैं अपने भाई का हिस्सा अपने बच्चे को दे रहा हूँ या खुद भोग कर रहा हूँ, तो ये भी तो मेरा कर्म है, कल मुझे इससे डबल उतारना पड़ेगा जी। तो ये भी पितृदोष है। जिस घर में भाई भाई, पति पत्नी की डिवोर्स के समय पैसे के पीछे लड़ाई हो रही है, मैं तो 40 लाख लूंगी भाई, तब तलाक दूंगी। उधर से पुरुष कह रहा है मैं तो इतना लूंगा तब तुम्हें तलाक दूंगी। क्या है? ये भी पितृदोष के ही लक्षण है। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पितृदोष कैसे उन पे काम करता है। आपके जीवन में इतने झंझट को पैदा कर देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना, प्रॉपर्टी मार के भाई का या बहन का खा जाना, पिता या माता को सेवा ना करना। देखिए, आज वृद्धाश्रम में लोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जो लोग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, वो तर्पण क्या करेंगे? वो हर अमावस्या को जल क्या देंगे? और वो जो 16 दिन श्राद्ध पक्ष आएगा उन पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। और फिर उनके घर अपंग बच्चे पैदा होंगे, या दिमाग के कम बच्चे पैदा होंगे, या मैं कह रही चलो अच्छे से बच्चा पैदा हो भी गया तो क्या वो सक्सेसफुल हो जाएगा? आज लोग कहते हैं हमने ना बड़ा दान किया, हम बड़ी हेल्प करते हैं, पर मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मैं बड़ा ही मेहनत करता हूँ, मेरे को जॉब नहीं अच्छी मिलती है, मेरा व्यापार नहीं अच्छा चलता। मैं कहती हूँ पीछे जाके अपने कर्म देख लो एक बार, और अपने अगर अच्छे भी लग रहे हो तो अपने माता पिता के देख लो। उन्होंने ना सास ससुर को कहीं वो किया हो, पता चल जाएगा। और अगर आज मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है जिसकी कुंडली में पितृदोष है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया आपके बच्चे की कुंडली में पितृदोष है, और लोग बड़े टेंशन में, हमारे बच्चे की कुंडली में पितृदोष है, जब से वो पैदा हुआ मेरा बुरा हो गया, जब से ये पैदा हुआ था ना मेरा लॉस होना शुरू हो गया, जब से ये पैदा हुआ ना मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे वो तो आपको सिर्फ बता रहा है कि आप लोग पितृदोष के कर्मों को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो। वो तो आपको सिर्फ एक दिखा रहा है पिक्चर। बच्चा जो अभी पैदा हुआ है जिसमें खुद भगवान का वास है, वो पितरों को क्या तंग करेगा? अगर उसकी कुंडली में है, इट मीन्स आपके द्वारा किया गया है वो कर्म। वो बच्चे की कुंडली तो आपको एक संकेत दे रही है। हमारी कुंडली एक संकेत ही तो देती है कि हमारे साथ ये हो सकता है, संभावना ही तो व्यक्त करती है जी। आज आप एस्ट्रोलॉजर को लोग इतनी वो बोलते हैं, मैं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? सिर्फ बताना।
मौसम विभाग क्या कर रहा है? सिर्फ संभावना ही तो व्यक्त जी, करता है, भूकंप आ सकता है, वो ये नहीं कहता आएगा ही आएगा। आज के एस्ट्रोलॉजर क्या, मैं आपको गारंटी 100% बोलती हूँ ये होगा ही होगा। हम ये नहीं बोल सकते, नहीं तो मेरे में और भगवान में फर्क क्या रह जाए। मैं ये बोल सकती हूँ ये होने की संभावना है, बिहार में ये आने की संभावना है इलेक्शन के, और ये नहीं आ सकती है। मुझे नहीं लगता, गारंटी तो नहीं ले सकती। गारंटी क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मेरे में और भगवान में फर्क क्या है। और ज्योतिष एक श्रापित विद्या है। ज्योतिषाचार्यों को भी, गुरुओं को भी श्राप दिया गया कि तुम 100% नहीं किसी को बता सकते। अगर आज श्रापित विद्या ना होती तो मैं तो बता देती, ये डेट है, ये टाइम है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, राइट। आप कहते हैं अच्छा 6 महीने बाद मेरी मृत्यु होनी, इतना तो मेरे पास पैसा है, फिर मैं काम ही क्यों करूं, घर बैठती हूँ, रोटी भी है मेरे पास, कपड़े भी, एंजॉय करती हूँ, कर्म रुक गया आपका। तो ज्योतिष को श्राप दिया गया कि आप कर्म नहीं रोक सकते लोगों का, आप उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करो, उनका कर्म नहीं रोको। आज कई बार लोग कहते हैं पितृदोष कुछ नहीं होता, पहले तो नहीं होता था। आपने कई रील्स में या कई वीडियोस में देखा होगा काल सर्प कुछ नहीं होता। मैं कहती चलो माना नहीं होता है ना, बाद में आया। आज हम लोग भी तो कई सूत्र बना रहे हैं ना। आज मैंने देखा कि चंद्रमा किसी का कुंडली में नीच का है, 3 डिग्री का है, वृश्चिक राशि का है। ज्योतिष में लिखा है कि नीच का चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन जिनका नीच का चंद्रमा था 3 डिग्री का था वो तो कामयाब हो रहे हैं। यानी अपडेट हुआ कि नीच के प्लैनेट भी अच्छे वो देते हैं। ये तो अपडेट है ना, जैसे विज्ञान अपडेट हो रहा है तो क्या ज्योतिष उन्हीं सूत्रों पे चलेगी, वो अपडेट नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है। और जिनको काले सर्प बना या सर्प दोष बना, उनकी लाइफ में हम लोगों ने स्ट्रगल देखा, 100 में से 98 लोगों में देखा, तो हमने काल सर्प दोष को अपडेट किया। आजकल के लोग कहते हैं काल सर्प तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा नहीं होता तो फिर वो लोग परेशान क्यों है? और उनकी परेशानी इस पूजा से ही समाप्त क्यों हुई, या उनकी परेशानी राहु केतु के दान से क्यों समाप्त हुई? इसका मतलब कुछ तो उनके फल रहे होंगे। अगर पितृदोष कुछ नहीं होता तो सूर्य और शनि जब एक साथ आ जाते हैं, या सूर्य और राहु जब एक साथ आ जाते हैं, शनि मंगल एक साथ आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों के जीवन में परेशानी क्यों आती है? नहीं आनी चाहिए ना। फिर तो हर नेता की कुंडली में हो, हर डॉक्टर की कुंडली में हो, फिर वो परेशान क्यों है? इट मीन्स कुछ तो प्लैनेटरी सिचुएशन ऐसी होती है कि जब एंटी प्लैनेट बैठ जाते हैं, शनि ठंडा है, सूर्य गर्म है, एंटी प्लैनेट बैठे, मंगल गर्म है, शनि ठंडा है, ठीक है, तो जब एंटी प्लैनेट बैठेंगे तो दिक्कत आएगी। राहु अंधेरा है, सूर्य उजाला है, दोनों को एक साथ बिठा दो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। उसको क्या बोला गया? पितृदोष। ये आपको दिखाता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं कि पितृ प्रसन्न नहीं है, इसके कोई उपाय या क्या किया जाए? मैं कहती हूँ पूरा साल अमावस्या आती है, आपको नहीं पता कि पंडित को कैसे बुलाना है, कितने रुपए देने हैं, क्या करना है, आपको इतना तो पता है कि हमारे पूर्वज तिल और जौ रख के जल को तर्पण किया करते थे हर अमावस्या को दोपहर में, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते थे हर अमावस्या पूर्णमासी। आपको ये तो पता है कि हम लोग ब्राह्मण को उस दिन भोजन खिलाते थे, आज हम कच्चा भोजन देते हैं। एक बात बताइए, मैं आपको भूख लगी है, आप मेरे घर आओ, मैं आपके सामने दाल चावल कच्ची रख दूं, आटा, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लगे कि मुझे भूख लगी है भाई, मैं बना नहीं सकती इस समय, मुझे भोजन दो जी। तो आज हम क्या करते हैं, हम बना नहीं सकते, मेरी मैडम तो जॉब करती है, मेरे घर में तो कोई है नहीं, मैं दाल लेता हूँ, चावल लेता हूँ और आटा लेता हूँ और पंडित को दे आता हूँ। आपने कहाँ से लिया? बाहर से लिया और बाहर ही दान कर दिया जी। तो क्या जो आपके द्वार पे जो पितर बैठे थे वो शांत हो जाएंगे? उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। यानी जो हमारे भाव है, जो देवता जिससे प्रसन्न होते हैं, परमात्मा जिससे प्रसन्न होते हैं, वो भाव कि हे पितृदेव्यों, मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ, मेरे पे अपनी कृपा रखो, ठीक है। फिर मैं आपको जब गेट के बाहर गई, मैंने जल का तर्पण दिया, ब्राह्मण को भोग लेके गई मैं अपने घर से वहां तक, ब्राह्मण के घर तक, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, चींटियों को डाला, कौवे को डाला, ये सारी प्रोसेस होने के बाद और अपने घर के जो मंदिर में भोग लगाया, जो शिव मंदिर था या जो हमारे एरिया में जो मंदिर था, वहां जाके भी मैंने वो चीज चढ़ाई सर्वप्रथम सुबह सुबह भोजन बनते ही, क्योंकि पितरों को तो हम दोपहर में देंगे, सबसे पहले तो देवताओं को देंगे ना। ये पूरी प्रोसेस हुई, तब तो पितरों को पता चला हमें कुछ मिला। जी जी। आप मुझे कह दो नितिशा मैडम मैंने आपके लिए ना गिफ्ट भेज दिया है, भेजा नहीं, या किसी को दे दिया है, तो वो जब तक मुझे मिलेगा नहीं, मुझे क्या लगे कि आपने मुझे दिया या नहीं दिया।
जब आप मुझे डायरेक्ट दे रहे हो तो ही तो मुझे लगेगा हाँ मुझे दिया है, जी जी राइट। तो जैसे कि आप प्रोसेस कह रहे हो, तो मैं पहले तो बोलूंगी हर अमावस्या को जल का तर्पण दे, पीपल के वृक्ष की पूजा और शिवलिंग की पूजा करें और जल अपने घर से लेके जाएं तिल और जौ के साथ। दूसरा, जब भी आपके घर में कोई चीज़ आती है, मीठा आता है या कुछ भी बना हुआ फूड आता है, तो अपने घर के बाहर ज़रूर उसको डालें, ठीक है। घर की सफाई का बेहद ध्यान रखें, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और स्नान करते समय नग्न अवस्था में स्नान नहीं करें, क्योंकि हमारे पितृ उस समय हमारे आसपास होते हैं। और अपने अंडर गारमेंट्स खुद धो के डालें, क्योंकि जो हम अंडर गारमेंट्स भी निचोड़ते हैं या उस समय जो गंगा यमुना सरस्वती नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब नमः का जाप करते हैं, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग आजकल वॉशिंग मशीन में अपने अंडर गारमेंट्स फेंक रहे हैं, अपने कपड़े फेंक रहे हैं, वो कृपया अपने अंडर गारमेंट्स खुद धोएं, कपड़े आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हो। इसके बाद जो सबसे पहली प्रोसेस है, आप जब अमावस्या या भी श्राद्ध पक्ष आते हैं, आप जब सुबह भोजन बनाते हो तो उसको अपने घर के मंदिर में भोग जरूर लगाएं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न नहीं है तो देवता भी मुझसे प्रसन्न नहीं हो सकते। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम तो बड़ी पूजा करते हैं, हम तो बड़ा दान करते हैं, अरे पितृ प्रसन्न नहीं है तो देवता कैसे प्रसन्न होंगे? पितृ यहाँ है हमारे और देवता यहाँ है, तो पहले हमारी रक्षा कौन करेगा? पितृ। इसके लिए अपने पितरों को पहले प्रसन्न रखें, ताकि आपके देवता आपसे प्रसन्न हो सकें। देवताओं का भोजन पहले, सूर्य जल पहले, क्योंकि जब तक हम सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं हमारे पितरों को जल नहीं पहुंचेगा जी। तो सूर्य देवता को जल जरूर दें। उसके बाद तुलसी जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि तुलसी जी भी हमारे पितरों को प्रसन्न करने में बहुत हेल्प करती है। वहां पे भी हम क्या दे रहे हैं? जल। तो जब तुलसी जी पे जल देते हैं, कुछ जल की बूंदें जो जमीन पे गिरती है ना, वो जल सीधा पितरों के पास जाता है। इसलिए तुलसी जी पे आप जल दिया, उनके पत्तों से इधर उधर से थोड़ी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, वो सीधा पितरों के पास जाएंगी। तीसरा, आप गौ को भोजन, पहला जो निवाला निकालते हैं, पहली जो रोटी निकालते हैं, वो जरूर निकालें। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। फिर कुत्ते की, कुत्ता यम का वाहन है, तो यम लोक के जितने भी सिपाही हैं, उनके जितना भी मंत्रिमंडल है, वो खुश हो जाता है। कौवा ही सबसे पहला पितृ है। हमें रामायण में भी तो जो काकभूषण है, उनसे यही मिलता है कि वो हर प्रोसेस को देख रहे हैं, तो पितृ हमारे हर जीवन को देख रहे हैं, इसलिए कौवा। उसके बाद चींटियां, क्योंकि क्या कहा गया है, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं। जब हमारे पितृ बुरे हो जाएंगे तो वो क्या बनेंगे? प्रेत। फिर और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे तो फिर वो जिन, जन्नाद, यक्ष, उनकी श्रेणियों में आगे बढ़ते जाएंगे। यानी चींटियों को, जो पताल से निकले कीड़े हैं, चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, उनको भी भोजन दो। फिर भोजन आएगा आपके ब्राह्मण का, वो भी पका भोजन, पूरा भोजन। और ये भी नहीं कि सिर्फ एक पर्सन का भोजन, वो ब्राह्मण होगा, उसकी बीवी बच्चे होंगे, उसके माता पिता होंगे या उसकी बहन होगी कोई, उन सबका भोजन पहुंचाओ। तब आपके कुल देवता, जो आपके पितृ देवता, वो प्रसन्न होते हैं। इसके बाद जो 16 दिन की जो श्राद्ध आता है, इसमें पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक, भाद्रपद से लेके अश्वनी अमावस्या तक, आपको जो तिथि पता है उसके अकॉर्डिंग वो करिए। लेकिन आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं किया है तो 16 दिन भागवत का पाठ करिए, गीता का पाठ करिए। पितृ चालीसा आता है, पितृ वो होते हैं, सूक्त होते हैं, वो पढ़ सकते हैं आप उनका। और उनकी तिथि के अकॉर्डिंग जो भी आपने भोजन करवाना है, जैसे जैसे प्रोसेस में बता रही हूँ वैसे कराइए। और पितरों का जो भोजन है वो गरीबों को नहीं दिया जाता। जब मेरा लेटर यहाँ जाना है और मैं यहाँ भेज रही हूँ तो कैसे वहां तक पहुंच जाएगी? तो प्लीज आप गरीबों को दान करिए अपनी इच्छा से, और बोल के करिए, श्री हरि विष्णु मेरी औकात नहीं है, आपके नाम पे मैं ये चीज इसकी हेल्प कर रहा हूँ, आप देख लो, तो वो दान लगेगा। अदरवाइज आप ब्राह्मण का, कुत्ते का, गाय का उनको नहीं दे सकते हो। और जो लोग ये कहते हैं मैडम हमारे तो घर के आसपास गाय नहीं, कुत्ता नहीं, कौवा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनको भोजन ही नहीं दिया, तो वो बेचारे कहाँ जाए? वो तो चले गए वहां से, हट गए वहां से। तो तुलसी की पूजा जरूर करें। और अगर जहाँ पे गौएं बांधी गई हैं, जहाँ पे सच में डॉग्स है, डॉग शेल्टर है, काउ शेल्टर्स है, वहां जाके हेल्प करिए, वहां जाके खिलाइए, तभी तो आपका भोग स्वीकार होगा। उनको भोग देने का प्रोसेस ही यही है। और सबसे पहला प्रोसेस, जब हम लोग की मैडम्स घर में माताएं काम करती थी ना, तो वो फूड बनाते समय सबसे पहली जो त्रास होता था वो अग्नि देवता को देती थी।
क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे अग्नि है, वहाँ पे ज्वाला ही ज्वाला है। तो सबसे पहला भोग जो पितृ को सबसे पहले प्रसन्न करता है वो है अग्नि। इसलिए आप देखिए हम लोग जब तर्पण करते हैं उसके बाद हवन जरूर करते हैं छोटा सा, जी है ना। तो अग्नि देवता को देना भोजन बहुत जरूरी है ताकि आप ठंडे हो, शांत हो और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो सके। तो ये प्रोसेस रहती है सिंपल वे में। आप वस्त्र दो ना दो, आप भोजन दो ना दो, पहला तो यही 6 प्रोसेस अच्छे से कर लो। फिर तिथि के अनुसार पंडित से बुला के जल का तर्पण जिसमें तिल और जौ रहेंगे और कुशा से आपका तर्पण होगा, वो प्रोसेस रहेगी। भोजन कराएंगे आप सबको। उसके बाद आप मान सकते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न हो गए। वो भी आपको सिम्टम्स कुछ दिन में पता चलेंगे। देखिए प्रेत, आप प्रेतों से कुछ मांगो। आपने कभी जिन जिन्नात के बारे में सुना है कि वहाँ पे ना जैसे जयपुर या राजस्थान में कई जगह है यहाँ पे जिन या प्रेत रहते हैं। आप ना यहाँ पे सिगरेट रख दो जलती हुई या शराब रख दो और कोई भी चीज़ मांग लो पूरी हो जाती है। सच में होती है लोगों की। लेकिन आप भगवान से जब कोई चीज़ मांगते हो, मेरे को बच्चा दे दो, मुझे धन दे दो, वो जल्दी पूरा क्यों नहीं होता? वो मंदिर में क्यों नहीं धन टपकता? क्योंकि ये भाव है। वो हमारी प्रोसेस ऐसी कर देंगे, वो हमारे कर्म ऐसे कर दें कि हमारे पास पैसा या संतान या सुख आने लगे। जी वो हमें एकदम से नहीं कोई चीज़ देते, क्योंकि वो हमसे वापस नहीं लेंगे कुछ। जो प्रेत है, जो जिन जिन्नात है, जो बुरी एंटिटीज है, वो अगर आपको कुछ दे रही हैं तो आपसे कुछ लेंगी जरूर। इसलिए कहते तंत्र जल्दी सक्सेसफुल। हाँ, तभी कहते हैं कि जो प्रेत हैं इनके पास ज्यादा इनकी पूजा मत करो, इनके पास जाओ नहीं। जो एविल एनर्जीज हैं उनकी पूजा करने के लिए हमारे ग्रंथों में मना किया गया है। और जो लोग करते हैं वो उनको फिर कुछ ना कुछ बलि, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, वो देते हैं। और जो लोगों के पितृ प्रसन्न नहीं है, आकस्मिक मृत्यु का जो ब्लड है, जब कोई भी आपके घर का जाएगा उसका जो ब्लड होगा वही पितृ पिएगा। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखें। ये रिक्वेस्ट है आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि अपने पितरों को प्रसन्न रखें, नहीं तो आपके पितृ आप ही का खून पीते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरे पूर्वज 84 लाख योनियों में भटकेंगे। कभी वो मुर्गा बनेंगे, कभी वो बकरा बनेंगे। तो आज जो आप बकरा खा रहे हो, जो आज मुर्गा खा रहे हो, वो आपके दादा, बाबा, नाना, चाचा कोई तो होंगे, पड़ोसी। क्योंकि पड़ोसी का भी दोष होता है पितृदोष में। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। जी, ये आपने जो प्रोसेस बताया है, जो गाय को रोटी देना, कौवे को, कुत्ते को, तो ये हमें हमेशा करना चाहिए। इन दिनों करके भी हम फल प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप हमेशा करो, पूरा साल। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 16 दिन क्यों, पूरा साल। अमावस्या पूर्णमासी आती है ना, और अमावस्या तो पितरों का ही दिन बोला गया है। तो पूरा साल आप अमावस्या पे अगर कर रहे हो, पूर्णमासी पे कर रहे हो और फिर 16 दिन कर रहे हो, तो आपके पितृ तो प्रसन्न रहेंगे। वो तो पार्टी का दिन है। पूरा साल मुझे भोजन जल आप दे रहे हो जी। अब 16 दिन मेरे आए हैं, शिव, गणेश, ऋषि, उसके बाद आते हैं पितरों के दिन। आपको पता है, इसीलिए ये दिन इनके बनाए गए हैं कि ये सिर्फ दिन इनके हैं। इसीलिए कई लोग कहते थे पितृ टाइम में ना नया कपड़ा मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो। आपने सुना होगा, शादी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पितरों को खुशी, अगर हम लोग खुश हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो वो हमें हर्ट हो जाएंगे हमसे। जी, और बोलते हैं कि इन दिनों कुछ ज्यादा मत करो, डांस मत करो, म्यूजिक तेज मत चलाओ, क्योंकि हमारे आस-पास है। डरा के नहीं रखने चाहिए। लाइक कि कुछ से हमें लिमिटेशन होती है कुछ करने के लिए। राइट। आपके पितृ उसी घर में आपके आसपास है। और जो लोग आप बहुत बड़े बड़े अपने माता पिता के पिक्चर्स टांग के बैठे हैं, पूरा साल पूछते भी नहीं है। जिस दिन श्राद्ध आता है उस दिन फोटो पे नई माला टंगती है, ब्राह्मण आता है, सब होता है। मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी गलत है। पितरों का पिक्चर अपने घर में कम से कम लगाइए, क्योंकि पितरों का जगह कौन सा है? आपके द्वार के गेट के बाहर की जगह है पितरों की। और लोगों ने ड्राइंग रूम, बेडरूम सजाए हुए अपने पितरों की फोटोओं से। तो ये कितना गलत है। पितर आपके घर के लिए नहीं बने, आपके घर के लिए सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी संतानें बनी है। अच्छा, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में या पहले घरों में दहलीज को ना ऊंचा रखा जाता। जी जी। क्यों ऊंचा रखा जाता था? क्योंकि दहलीज के बाहर की जगह पितर है और दहलीज के अंदर हमारी कुल देवी का वास होता है। इसीलिए शाम को या सूरज उगते समय या डूबते समय दहलीज पे खड़ा करने को मना करते हैं। दहलीज पे हमेशा कहते हैं कभी खड़े मत हो। जी, पैर नहीं रखना चाहिए। पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुल देवी पे आप अगर पैर रख रहे हो या उनकी जगह पे आप खड़े हो तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकती? इसलिए इन बातों का ध्यान रखने को कहा जाता था कि पितृपक्ष में डांस मत करो, म्यूजिक मत चलाओ, शादी मत करो, ज्यादा एंजॉयमेंट मत करो, मेकअप का सामान मत खरीदो। क्योंकि पितृ क्या देख रहे हैं, अरे ये लोग तो खुश है, हमारा ध्यान ही नहीं रख रहे, तो वो हर्ट होंगे। और हर्ट होंगे तो आपको श्राप ही मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। इसलिए उनको
प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद, उनसे ये ना मांगे कि हमें पैसा दो और हमें संतान दो, ये नहीं मांगना चाहिए पितरों से। पितरों से सिर्फ आशीर्वाद लें कि हमारा घर धन्य दान से भरा रहे और आप हमारे घर में हर कृपा को आने दें, क्योंकि वो तो गेट पे खड़े हैं, वो तो कुल देवी को भी रोक देंगे। और लोग आज कुल देवी से क्यों लोग आज इतना परेशान हैं, क्योंकि लोगों को कुल देवी ही नहीं पता जी। लोगों को दहलीज का वैल्यू ही नहीं पता है, लोगों को अग्नि देवता जल देवता किसी की वैल्यू ही खत्म होती जा रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान। पहले के लोग इतने खुश थे क्योंकि वो सारे रिचुअल्स करते थे। जैसे हमारा भोजन जरूरी है, हमारा स्नान जरूरी है, हमारा वस्त्र जरूरी है, हमारा ऑफिस फोन जरूरी है, वैसे वो भी तो रिचुअल जरूरी है जी। आप कहीं जाते हो, मेकअप करते हो, तैयार होते हो, तैयार होके जाते हो, ऐसे तो नाइट सूट में उठ के चले नहीं जाते हो, तो प्रोसेस है ना एक जी। तो उनके साथ भी एक रिचुअल, एक प्रोसेस जुड़ा है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और जनरली लोग गया जी ही क्यों जाते हैं पिंडदान के लिए? हमारे सभी पुराणों में गया जी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। चाहे गरुड़ पुराण पढ़िए, चाहे विष्णु पुराण पढ़िए, चाहे आप रामायण में भी देखिए कि जो राम जी के जो पिता सारे उनके जो पितृ रहे, उनका तर्पण कहाँ हुआ? गया जी में। तो गया जी को सबसे विशेष माना गया है। जैसे आपका पॉडकास्ट चैनल है, आप यही करते हो ना पॉडकास्ट, ऐसा तो नहीं आप सब जगह करने लग जाओगे। अब जहाँ पे पितरों को प्रसन्न करने की पूरी प्रोसेस है वहीं तो किया जाएगा। अब मैं कह दूं मैं कानपुर रहती हूँ, वहाँ गंगा नदी है, मैं दिल्ली रहती हूँ, यहाँ जमुना नदी है, तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता पितृदोष? अरे पितरों को जहाँ पे आपको प्रसन्न करने की जगह बनाई गई है प्रभु राम जी के द्वारा, वहीं तो आप जाओगे जी। दूसरा हमें एक उदाहरण मिलता है रामेश्वरम धाम का, जो साउथ इंडिया में है। जब रावण सारे ब्राह्मण समाप्त हुए तो शिव जी राम जी ने वहां पे सबका श्राद्ध किया था, इसलिए वहां पे भी इस पूजा को किया जा सकता है। तो मैम जैसे मुझे कंफ्यूजन है कि जैसे जनरली बोलते हैं कि पितृदोष है, तो क्या सिर्फ पितृदोष लड़कों पर होता है या लड़कियों पर भी होता है? हाँ। जब लड़कियों की कुंडली में होता है तो इसका मतलब लड़कियों को भी होता होगा। तो होता दोनों को ही है, पिता को बेटे को भी हो सकता है और लड़की को भी हो सकता है, लेकिन दोनों को ही होता है। लेकिन हमने जनरली लड़कों को देखा है कि वो पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान वही करते हैं, लड़कियों को नहीं देखा। देखिए क्या होता है कि शादी के बाद गोत्र चेंज हो जाता है जी। गोत्र चेंज होने की वजह से लड़कियों से ये चीज हटा दी गई कि शादी से पहले अलग गोत्र है, शादी के बाद अलग गोत्र है। पुत्र के साथ ये नहीं होता, उसका एक ही गोत्र रहता है, विवाह के बाद भी और विवाह से पहले भी। इसलिए जो तर्पण का या श्राद्ध का या उस समय कर्म कांड का, जब पिता की या माता की मृत्यु होती है, पुत्र को सारा वो सौंपा जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो पुत्र को मिल रही है। ठीक है, उस घर में रह भी तो पुत्र रहा है, तो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पुत्रों की बनती है। लेकिन आज हमारी लॉ क्या कहती है कि बेटी को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जी। तो जो बेटी को उतना हिस्सा मिलना चाहिए तो बेटी क्यों तर्पण नहीं कर सकती? बेटी भी कर सकती है। कर सकते हैं। आप अगर हमारे पुरोहित ये कहते हैं कि पुत्र ही कर सकता है, तो जब वो जा रहा है, अगर 1 लाख उस पूजा में लग रहा है या 21,000 उस पूजा में लग रहा है, आप अपना हिस्सा भी दो, अगर आप चाहते हो कि मेरा भी पितृदोष समाप्त हो। सिर्फ भाई के करने से आपको शांति मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है? हिस्सा आप लेने के लिए पूरा हो। ठीक है, तो उसके जो पूजा का जो प्रोसेस का जो नियम है, जो पैसा है या जो फॉलो किया जा रहा है, उसमें आप भी फॉलो करो कि 13 दिन अगर भाई ने कुछ नहीं खाया है ढंग का, वो ब्रह्मचर्य में है, वो व्रत में है, तो आप भी उस व्रत को फॉलो करो। अगर आप पूरी प्रोसेस करते हो, भले ही आपको हाथों से एक्टिविटीज नहीं करनी है क्योंकि ब्राह्मण नहीं करवाएंगे, तो लेकिन अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपसे पितृदोष समाप्त हो जाता है। सपोज दैट एक लड़की का भाई भी नहीं है और पिता की डेथ हुई है, तो लड़की ही तो पूरा कर्म कांड करेगी जी। पहले तो चाचा के बच्चे ने कर दिया, किसी ने कर दिया, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो लड़की कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। और अगर आपके ससुराल में कोई खत्म हो जाता है तो भी बहू कर सकती है। इसका उदाहरण हमें सीता जी से मिलता है कि जब राम जी वहां ना पहुंच पाए तो दशरथ जी का जो पूरा तर्पण था वो सीता जी ने अपने हाथों से किया था। तो बहू भी कर सकती है और बेटी भी कर सकती है जनरली, लेकिन देखा नहीं जाता है हमारे कहीं पे। क्योंकि जब है, पुत्र है या बेटा खड़ा है तो उसी से करवाइए। वो नहीं है, आप सीता जी के पास उस समय राम जी नहीं थे, वो नहीं पहुंच पाए थे जी। तो उन्होंने कर दिया था ना, अदरवाइज उनको ही करना था, राम जी को ही करना था। लेकिन अगर पिता या बेटा जो भी कर रहा है, अगर वो अपनी पत्नी के बिना कर रहा है तो भी वो एक्टिव नहीं है। यानी पत्नी का होना हमारे धर्म शास्त्रों में हर पूजा में जरूरी है, चाहे वो श्राद्ध तर्पण हो चाहे वैसी पूजा हो। अगर मेरे पति सपोज दैट कोई तर्पण करते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ शामिल या मेरी इच्छा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती है पूजा, तो वो पूजा स्वीकारनीय नहीं होगी।
तो उसको अपनी पत्नी को बिठाना बहुत ज़रूरी है। और मैम ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि हमारे सपने में हमारे पूर्वज आए, और कोई बोलता है कि खाना भी मांगते हैं और कुछ और बताते भी हैं। कई लोग चिल्ला रहे होते हैं, जी कई जी लोगों जी ने देखा कि वो बीमार हैं, चीखे मार रहे हैं। या मैं अपना ही एक एग्जांपल दूं कि मैंने उनको बहुत जलते हुए या बहुत भागते हुए देखा। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं, इट मीन्स आपके पितृ प्रसन्न नहीं है। और ये ऐसे लोगों को ही सपने आते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनका मन कहीं ना कहीं निर्मल या शुद्ध होता है। आप देखिए जो बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं उनको कभी सपने नहीं आएंगे ऐसे। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर जो सपने होते हैं वो कुछ अलग इंडिकेशन देते हैं, जैसे कुछ खाना जैसे भोजन मांगा, हाँ। ये बात सच है कि उनको भूख है, कि उन्होंने जल मांगा, उनको ये बात सच है कि उनको जल की ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि उनको तेल में तला जा रहा है या जल रहे हैं या वो चीखे मार रहे हैं, इट मीन्स वो उस जगह से बहुत परेशान है, उनको निकालो। और अच्छा वो आपसे प्रसन्न है तो इट मीन्स वो आपके लिए बहुत खुश है। अगर वो आपको कुछ दे के जाते हैं तो इट मीन्स वो आपसे बहुत प्रसन्न। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपना। मेरी मदर इन लॉ की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाई और बहुत ज़्यादा हमारा वो भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी डेथ के बाद और मैं सो रही हूँ और मुझे एक सपना आया कि मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं सो रही हूँ, हम तीनों ही सो रहे हैं, हस्बैंड नहीं है। और वो यहाँ पे आके मेरे बैठ गई। जब आप जानते हो ना कि वो इंसान नहीं है धरती पे, तो आप डर जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हो। वो डर बहुत अजीब होता है। और मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बच्चों के पास भी जा रही है और मेरे पास भी आ रही है। तो मैं, जैसे एक मदर अपने बच्चों को बचाना चाहती है ना, कि कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को, ये तो नहीं है धरती पे, तो मैं चीख रही हूँ कि प्लीज उनको मत कुछ कहना, उनको कुछ मत कहना, क्योंकि मैं डरी हुई थी। और उन्होंने गोल्डन रंग का पर्स निकाला और मुझे गिफ्ट किया उस सपने में ही। आज तक ना, उससे पहले जब तक वो थी तब भी नहीं, और ना उनके जाने के बाद आज तक मैंने उनका कोई सपना नहीं देखा, कोई भी नहीं। एक ही सपना देखा जिसमें वो शायद मुझसे और मेरे बच्चों से मिलने आई और मुझे गोल्डन रंग का पर्स देके गई। बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे। तो ये गोल्डन रंग का पर्स जो आप बता रही हैं उसका देना कुछ और। शायद मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे धन का या प्रॉस्पेरिटी का एक आशीर्वाद दिया, क्योंकि गोल्डन रंग होना, वो काला नहीं था, वो नीला नहीं था जो मैं बेकार रंग मानूं। और पर्स देना, क्योंकि वो पर्स ही था जो मैं सपने में देख रही थी, तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग या आशीर्वाद दी। और उसके बाद वो कभी मेरे सपने में नहीं आई, अच्छे या बुरे किसी रूप में नहीं आई, एक ही बार आई। तो ये बहुत बड़ी बात जी है। जी जी। और मैं आपको बताऊं, मेरा भाई भी बहुत जल्दी एज में चला गया था, वो भी मेरे सपने में सिर्फ और सिर्फ एक बार आया। मेरे को सपने बहुत कम आते हैं ऐसे, वैसे मैं बहुत सपने देखती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम आते हैं। मुझे ये बड़ा लगता है कि ये सपने मुझे बहुत कम आते हैं, और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। जैसे मैंने अपना एक दादी का भी आपको बताया कि उसके बाद मैंने फिर वो उसका निगेटिव रिस्पॉन्स अपने घर वालों के प्रति देखा। उसका इम्पैक्ट मेरे पे तो ज़्यादा नहीं आया ऑफ कोर्स, लेकिन घर वालों के प्रति आया। जैसे मेरे भाई का सपना मुझे आया तो वो उसने मुझे गले लगाया और उसने बोला सब ठीक है। और उसके बाद आज तक लोग मुझे कहेंगे तुम्हारे भाई ना मेरे सपने में आया था, लेकिन तो मुझे क्यों नहीं आता। मैं तो भाई, जितना माँ जुड़ी होगी या बहन जुड़ी होगी या पिता जुड़ा हुआ, उतना कोई भी नहीं जुड़ा होगा। जी। इट मीन्स वो हमारे सपने में आए ना, हमें क्यों नहीं आता। इट मीन्स वो अपने सफर में आगे जा चुका, और मैं ये चाहती हूँ कि वो सफर में आगे रहे। तो हम लोग यही चाहते हैं, और अपने पितरों के प्रति उनको आगे भेजने के लिए गीता, गरुड़ पुराण, भागवत गीता का पाठ अपने घर में जरूर करें। एकादशी पे करें, अमावस्या पे करें, पूर्णमासी पे करें। देखिए आपको पितृदोष लगेगा ही नहीं। इतना तो आप कर सकते हैं ना, जी कि भोजन बना के सबको खिला दिया और एक पाठ कर लिया, जी। एकादश अध्याय पढ़ लिया, या जो भी आप पढ़ सकते हो तब पढ़ लिया। अगर इसी से पितृ प्रसन्न हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। नदियों में जाके स्नान करिए, ठीक है। अपने कुल देवी को प्रसन्न करिए। जब भी घर में मीठा या पका हुआ कुछ भी लाओ आप लोग, क्योंकि मीठा हम लोग आजकल बहुत नहीं बनाते, स्वीट जी। शॉप से ही आता है, उनको जरूर खिलाओ। और आज आप मेरे व्यूअर्स से भी पूछ सकते हो जो फेसबुक इंस्टाग्राम मुझसे जुड़े हैं, जब से वो हल्दी वाला जल छिड़क रहे हैं, वो कितने प्रसन्न है। उनके पितृ, उनके जीवन से कष्ट गए हैं, क्योंकि हमने उनको जल देना शुरू कर दिया है, तुलसी जी की पूजा शुरू कर दी है, सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दी है। तो आप लोग भी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कमेंट करके ये बताएं कि आपको जब जब से आप जल देना शुरू कर रहे हो अपने मुख्य द्वार पर, हल्दी वाला जल छिड़क दो, गंगा जल छिड़क दो, आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है या नहीं। इतना तो करके बता ही सकते हैं। जी। और मैम जैसे बोलते हैं कि जब आत्मा होती है उसके बाद उसको नया जन्म मिलता है कुछ समय बाद, तो हमें नहीं पता कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको नया जन्म मिल गया नहीं मिला, तो हम काफी टाइम तक
क्यों श्राद्ध करते रहते? क्या पता वो नए जन्म मिल गया हो उनको। मैंने आपको फिर बताया, टाइम लिमिट हर जोन की अलग है। कहीं पे ब्रह्मा जी का कुछ चल रहा है, विष्णु जी का कुछ जी। चल रहा है, मनुष्य का कुछ चल रहा है, पितृ का कुछ चल रहा है, प्रेत का कुछ और चल रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता जो मेरे चाचा गए या जो मेरी चाची गई या मेरी जो ससुराल में से कोई गया वो अब है या नहीं। हो सकता है 100 लोग, सपोज है दादा दादी नाना नानी, क्योंकि 3 पीढ़ियों की लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं है। 3 पीढ़ियों में लिमिट पे सपोज दैट 100 लोग थे, 100 लोगों में 99 जन्म ले चुके, एक तो बचा हुआ है, और जब तक वो एक बचा वो फिर कोई ना कोई परिवार से चला जाएगा। जी। तो श्राद्ध पितृ ये सब हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, गया जी वाली प्रोसेस वो लाइफ में एक ही बार करनी चाहिए। वो 3 दिन की होती है, 7 दिन की होती है या 16 दिन की होती है। वो आप जब भी जाएं, श्राद्ध पक्ष में ही जाएं या फिर पोष माह में जाएं, जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी का टाइम आता है। तो हर 6 महीने में टाइम आ जाता है। एक तो भाद्रपद की पूर्णमासी से अश्वनी माह की अमावस्या, जिसे हम पितृ पक्ष कहते हैं, ये 16 दिन का पितृ पक्ष है। या फिर पोष माह, जिसे मल मास भी कहा जाता है, उस समय भी हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं हमारी की गई पूजा से। इसी समय जाएं, गया जी पूजा कराएं, या आप रामेश्वरम धाम करवा सकते हैं, यहाँ पे पूजा कराएं। आपको पितृ कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूजा कर दी तो मेरी अमावस्या पितृपक्ष सब समाप्त। ये गलत है। आप उनको देते रहें जी। तभी तो वो प्रसन्न रहेंगे। आपने मुझे एक बार में भरपूर दे दिया, उसके बाद तो देखिए, अगर बारिश ना हो तो तालाब भी सूख जाता है, कुआं भी सूख जाता है। सूखता है कि नहीं सूखता? तो बारिश होनी तो ऊपर से जरूरी है ना। तो बारिश करते रहिए, अपने पितरों को जल देते रहिए, तर्पण करते रहिए, कुशा से तर्पण करिए। पहले के टाइम देखिए, रिलेशनशिप के लिए भी मना किया जाता था कि शाम के समय मत बनाओ, फिजिकल मत हो, सुबह के समय फिजिकल मत हो, क्योंकि देवता ऋषि सबका निकलने का टाइम है और सब हमारे आसपास है। हमें लगता है कि हमारे पास भूत प्रेत नहीं है या देवी देवता नहीं है या पितृ नहीं, सब हमारे आसपास है। आपने कई बार देखा है कि आप घर जाते हो, कई लोग कहेंगे पॉडकास्ट के थ्रू सिर दर्द शुरू हो जाता है, उलझन मचती है घर में, कलेश होता है, और जैसे जैसे मैं घर से दूर जाता हूँ ना, मेरा प्रसन्न हो जाता है मन। या कई लोग कहेंगे मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बड़ा उलझन रहती है, दिमाग भरा भरा ऐसा रहता है, थका थका फील करता हूँ, भारीपन फील करता हूँ, घर आते ही ठीक हो जाता हूँ। इट मीन्स हमारे आसपास एंटिटीज हैं, चाहे आपके घर में अच्छी और बुरी बैठी हो या आपके बाहर अच्छी या बुरी बैठी हो। तो इसका पूरा पूरा मौलिक अधिकार, जैसे कुत्तों की सेवा, गऊ की सेवा, सबकी सेवा हमारे अधिकार में है, वैसे पितरों की सेवा, ऋषियों की सेवा भी हमारे अधिकार में है। जैसे हम संत को किसी को बुरा बोल दें या संत को कुछ गलत कह दें तो आपको पता है गुरु दोष भी लगता है, जिसे गुरु चांडाल कहा जाता है। तो ऐसे ही हमारे बर्थ चार्ट में बहुत दोष है, ऋषि दोष है, देव दोष है, सूर्य राहु एक साथ है, देव दोष है, गुरु राहु एक साथ है, ऋषि दोष है या संत दोष है। ठीक है, अजन्मा दोष है, सारे तो दोष है। कौन सा ऐसा दोष है जो हमारे बर्थ चार्ट में नहीं मिलता है? मैम एक और लास्ट क्वेश्चन, कि जैसे सुना है कि पितरों को बांध देना है, पितृ बंधन जैसी कोई चीज सुनी है हमने, तो ये क्या होता है? देखिए, जो हमारे पितृ हैं वो हमें तो जानते हैं क्योंकि वो हमारे पितृ हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसियों को और दूसरों को तो नहीं जानते। और जो प्रेत चिपक जाते हैं, कई लोग कहते हैं प्रेत चिपक गया, जो मेरा पितृ है वो आपके लिए प्रेत हो सकता है, जो आपका पितृ है वो मेरे लिए प्रेत हो सकता है, वो मेरा बुरा चाह सकता है। इसलिए कई बार उनको बंधवा दिया जाता है, क्योंकि मुझे किसी ने परेशान किया, मैं किसी तांत्रिक के पास गई कि मैं तो निगेटिव एनर्जी से परेशान हूँ, अब उसने उनको बांध दिया। या फिर मृत्यु के समय अगर हमने उनकी प्रोसेस सही से नहीं की, उनके मुंह में गंगा जल तुलसी नहीं रखी, उनके कान, वो सब प्रोसेस जो लोग खुले हुए हैं, जो पोर्टल्स खुले हुए हैं, नाक का, कान का, शुशुपॉटी वाला सब रुई से बंद कर दिया जाता है, वो सब नहीं किया, उनके फूल चुनने नहीं गए, है ना, क्योंकि उनका फूल चुनना बहुत जरूरी है। कपाल भारती की क्रिया जिसमें हम उनकी कपाल को तोड़ते हैं, वो प्रोसेस बहुत जरूरी है। ये सब नहीं हुआ तो जो आसपास तांत्रिक होगा वो, उसको भी तो सेवी सेविका चाहिए ना। देवी देवताओं में अगर सेवी सेविका है, पराशक्ति में अगर सेवी सेविका है, हम लोगों की उसमें सेवी सेविका है, उनको भी तो कोई सेवक चाहिए। आप कोई तांत्रिक चाहता है कि आपको तंग करना है तो वो खुद तो जाएगा नहीं आपको तंग करने, वो किसी सेविका या किसी भूत प्रेत को ही तो भेजेगा। तो यही होता है पितरों को बंधन कर लेना, जो हमारे लिए बाद में फिर प्रेत बन जाते हैं। तो कृपया जो भी आपके घर में डेथ हुई है, चाहे वो अकाल मृत्यु हुई हो, हवाई जहाज से एक्सीडेंट हुआ हो, गाड़ी से हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, प्रोसेस बहुत सही से करें, अन्यथा वो आप ही को तंग करेंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा हमसे ना। भाई मैं अपने बेटे से ही तो कह सकती हूँ ना मेरे को ये कर दो, मैं किसी और के बच्चे को जाके थोड़ा ना कहूंगी कि मेरे लिए ये कर दो। लेकिन एक चीज और आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूंगी, अगर कोई भी एंटिटी परेशान है और अगर आप सच में नेक दिल के हो ना, तो आप किसी का भी तर्पण कर सकते हो।
हमने लॉकडाउन में कोरोना में देखा कितने लोग फेंके गए थे और लोगों ने जा जा के उनके तर्पण और प्रोसेस किए। वो लोग सच में नेक दिल हैं और वही कर्म है जो उन्होंने उन उन प्रेतों को या उन पितरों को मोक्ष दिलवाया, वही हमारा कर्म है। इसलिए अगर आप ऐसा कोई भी देखते हो मृत्यु जहाँ पे उनका कोई भी नहीं है तर्पण करने वाला, आप भी कर सकते हैं। हम मनुष्य लोग में होते हुए किसी का भी तर्पण पूजा कर्म कांड कर सकते हैं। इसीलिए आपके साथ एंटिटीज चिपकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो मेरे बच्चे तो कर नहीं रहे, आप कौन करेगा, तो वो किसी और के जाके चिपक जाते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, आपने बहुत सी पिक्चर्स में भी देखा होगा कि फिर उनका तर्पण करवाया गया और वो मोक्ष की प्रति आगे बढ़ गई, यानी अपनी जर्नी में आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब हम कोई भी किसी भी एंटिटी का तर्पण कर सकता है। मैम जैसे एक बात और मैंने सुनी कि कुछ लोग बोलते हैं वो ग्याजी गए, पिंडदान किया, उन्होंने काफ़ी प्रोसेस पूरा फॉलो किया, फिर भी जब वो लौट कर आते हैं तो उनका ऐसा लगता है पितृदोष समाप्त नहीं हुआ, तो क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर में कोई डेथ हुई और मैंने वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो वो पितृ रुष्ट होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे पितृ रुष्ट हो रहे हैं वैसे मेरे जीवन की तकलीफें बढ़ रही हैं। जैसे मेरे बच्चे भी हैं, मैं काम भी कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे बच्चे आगे सफल ना हो पाए, उनको जॉब ना मिले पढ़ाई के बावजूद भी, या विवाह ना हो, या संतान ना हो, या संतान भी हो तो अपंग पैदा हो जाए। तो ये प्रोसेस बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग गया जी जाके पूजा करवाए हैं, एक बात बताइए, पूरा जिंदगी भर तो वो 5 साल 10 साल हो गए उनको मैंने पूछा नहीं, आज जाके गया जी मैंने प्रोसेस कर दी और मेरे को लग रहा है 25,000 खर्चा करके, लाख रुपए खर्चा करके मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप मुझे भर के एक ही बार में कुछ दे दो या रोज मुझे कोई चीज दो, तो रोज वाला इंसान ज्यादा प्रसन्न होगा ना कि एक बार में ही दे दिया। रोज वाला। तो पहली बात तो हर अमावस्या पूरा साल जो उनका टाइम आता है, अमावस्या के दोपहर का समय 12 से 2 बजे का समय आता है हर अमावस्या को, उनको दो आप भोजन। पुरुष नहीं जा सकते, काम पे गए, स्त्रियां चली जाएं, घर की महिलाएं पुरुष कोई भी जाए, उनको वो भोजन गाय का कुत्ते का ये रोज निकालो। आप अपने घर में सूर्य देवता की उपासना करो, जनेऊ धारण जरूर करो। अपने घर में डेली गाय कुत्ते और कौवे का, पक्षियों का, चींटियों का भोजन डेली निकालो। तुलसी जी को जल दो। अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां अपने घर से जल चढ़ा के आओ। तो कैसे आपके पितृ परेशान करेंगे आप? तभी आप लोगों को कहते हो गया जी गए थे, पूजा करवाई और वो नहीं हुआ। दूसरा, लोगों को बता दो गया जी का जो प्रोसेस है वो अलग है। इसके लिए पहले आपको कुलदेवी के मंदिर में जाना पड़ता है कि मैं अपने पितरों का वो कराने जा रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। क्योंकि आपका सबसे पहला प्रोटेक्शन कौन है आप जानते हो? कुलदेवी। ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं इलाहाबाद, जो प्रेतराज जी का मंदिर है, वहां पे उनको तर्पण करते हैं, जो पिंड तर्पण किया जाता है। फिर हम लोग जाते हैं राम जी के मंदिर अयोध्या, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जो राजा हैं वो राजा राम है और साउथ इंडिया के राजा श्री हरि विष्णु वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में। ठीक है। फिर उनके मंदिर में जाके हम प्रोसेस बोलते हैं कि राजा राम, हम आपके प्रजा हैं, अपने पितरों के निर्मित ये प्रोसेस करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। फिर उसके बाद हम जाते हैं बनारस, प्रेतराज जी का मंदिर, वहां पे भी हम लोग पिंड श्राद्ध करते हैं। फिर गया जी जाया जाता है। फिर गया जी जो प्रोसेस है वो 3 दिन या 7 दिन या 16 दिन की रहेगी, जिसमें भागवत कराना भी आपको निश्चित है, चाहे आप घर आके कराओ चाहे वहां कराओ, भागवत जरूर होनी चाहिए। फिर आप वापस आओगे बनारस, शिव जी को जल चढ़ाओगे और पंडितों का भोजन करवाओगे नदी के किनारे। फिर आप अपने गांव या अपने शहर वापस आओगे, वहां पे भी अपनी नदी में जाके स्नान करोगे, भोजन कराओगे, कन्या भोजन, गौ भोजन और ब्राह्मण भोजन, कुत्ते का भोजन, पक्षियों का भोजन और चींटियों का भोजन। अग्नि भोजन यानी आपको हवन भी कराना पड़ेगा अपने घर आके, तो अग्नि भोजन भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अपने पितरों से मुक्ति मिलती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो लोगों को समझ में नहीं आती है। उनको तो सिर्फ ये समझ में आती गया जी गए और हो गया काम, ऐसा नहीं। तो गया जी जाने के लिए इस बार पूरी प्रोसेस को फॉलो करेगा, फिर आप कहेंगे कि हाँ उसके बाद हमें परेशानी नहीं हुई। लेकिन तब भी डेली अपने जीवन में अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाइए, ये संस्कार बहुत जरूरी है। जैसे आपने अपने बच्चे को ब्रश करना सिखाया डेली, सुबह शाम नहलाना सिखाया, वैसे घर के साफ रखना सिखाया ना, वैसे ही उनको ये प्रोसेस भी सिखाइए कि बैग, जैसे हम लोग टाइम टेबल लगाना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उनके लिए गऊ की रोटी ये सब निकालना भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए भी। तो मैम आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय माँ पीताम्बरा। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ जाना कि पितृ क्या होते हैं, पितृ कैसे बनते हैं और पितृ दोष क्या होता है, और श्राद्ध के महत्व को भी जाना।
आई होप मेरी तरह आपको भी यह बातचीत बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।